हरे कृष्णा राधे राधे, जय श्री राधे श्याम सुंदर। संत कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं कि अगर हृदय में बहुत ही तीव्र उत्कंठा अर्थात बेचैनी उत्पन्न हो जाए कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, अगर इतनी बेचैनी हो जाए कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, तो भगवान अनायास ही अपने दर्शन उस साधक को करवा देते हैं। अब उस साधक में ऐसी कोई भी क्वालिटी ना हो, अर्थात चोर हो, डाकू हो, झूठा हो, खूनी हो, धर्म के अनुसार कोई भी कार्य ना करता हो, लेकिन यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर उसके हृदय में उसको भगवान के दर्शन की तीव्र उत्कंठा हो गई हो, तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं को रोक नहीं पाता उससे मिलने के लिए। ऐसी एक कथा आती है डाकू भगत की। डाकू भगत जो है, अब यहाँ पे नाम तो है डाकू, लेकिन साथ में वो भगत भी है। ये डाकू था जब तक उसने कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे, वो तब तक डाकू था। लेकिन जब उसने भगवान कृष्ण के दर्शन कर लिए तो वो भक्त बन गया। तो ये है उसकी कथा। एक बार एक गांव में श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी, तो एक सेठ जी ने बहुत बड़ा आयोजन किया हुआ था भागवत कथा का। तो उन्होंने अपने घर के बाहर ही खुले स्थान पे कथा का आयोजन किया हुआ था। तो सब परिवार, सारा परिवार क्या करता था, जब कथा आरंभ होती तो सारा परिवार अपने घर के सामने कथा के लिए निकल जाता, घर को लोक लगा के। तो एक डाकू को पता चला कि ऐसे ऐसे सेठ जी का घर खाली होता है, वो सारे सामने कथा जहाँ पे उन्होंने आयोजन किया है वहाँ पे चले जाते हैं। तो उसने मौका पाकर उनके घर के अंदर घुस गया। काफ़ी जब छानबीन की, परंतु डाकू को वहाँ पे कुछ भी उपयुक्त सामग्री नहीं मिली। उल्टा घर में कुछ चहल पहल शुरू होगी जो कि उनके रिश्तेदारों की थी। तो डाकू वहाँ पे छुप गया कुछ समय के लिए, ताकि ये जो रिश्तेदार है बाहर निकलेंगे तो वो मौका पाके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब वहाँ पे वो डाकू छुपा हुआ था। अब भागवत सामने चल रही थी। भागवत की आवाज़ जो कि लाउड स्पीकर थी उस घर तक पहुँच रही थी। तो तब जो पंडित जी थे वो एक प्रसंग सुना रहे थे जिसमें भगवान के रूप का वर्णन किया गया था। तो उस प्रसंग में कुछ वाक्य इस प्रकार थे कि भगवान के चरण इतने कोमल हैं कि भगवान जब चलते हैं, जो धरती है वो स्वयं अपनी जो सतह है बड़ी कोमल कर लेती है कि भगवान को कष्ट ना हो। और भगवान के चरण कमल इतने सुंदर हैं, उसके ऊपर जो उन्होंने सोने की पाजेब पहनी हुई है, तो पाजेब की जो सुंदरता वो बढ़ जाती है। उसके पश्चात भगवान की जो जांघें हैं वो बहुत ही कमल तकिए की तरह हैं। उसके पश्चात भगवान ने पीले रंग की पीताम्बरी पहनी हुई है, और पीताम्बर इतनी सुंदर रूप से व्यवस्थित की गई है कि उसमें पीताम्बर में जो चुनटें हैं वो कोई भी छोटी बड़ी नहीं है, वो चुनटें सारी एक समान तैयार की गई हैं। उसके पश्चात भगवान ने उस पीताम्बरी को बांधने के लिए कमर पे कमरबंद बांधा हुआ है, और वो कमरबंद इतना सुंदर प्रतीत हो रहा है मानो उसकी जो मूल्य हो पूरे संसार में बहुमूल्य हो। उसके पश्चात भगवान के जो सुंदर हाथ हैं, उन हाथों में बड़े सुंदर प्रकार के कंगन हैं, और उसके पश्चात कंधे पे बड़े सुंदर बाजूबंद पहने हुए हैं, और भगवान के गले में 3 लंबे हार हैं स्वर्ण के, और बीच में कौस्तुभ मणि है, और कौस्तुभ मणि बहुमूल्य है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है इस संसार में। और सिर पे मोर का मुकुट है, और वो जो मुकुट है वो भी स्वर्ण का है, उसमें मणियाँ जड़ी हुई हैं। भगवान की जो आंखें हैं वो बड़ी बड़ी हैं, उनकी बड़ी ही तीखी सी नाक है, और लाल रंग के जो होंठ हैं, ऐसे लगता है जैसे वो एक बिम फल आता है, वो बिम फल की भांति वो लाल प्रतीत होते हैं। उनके कानों में जो कुंडल हैं वो मकराकृत हैं, अर्थात मछली के आकार के कुंडल पहने हुए हैं। अब ये जो प्रसंग चल रहा था, अब इसको डाकू बड़े ध्यान से सुन रहा था। अब डाकू ने सोचा कि ऐसा छोटा सा बालक, उसने इतने बहुमूल्य गहने पहने हुए हैं,
अगर मुझे ये बालक मिल जाए तो क्यों ना उस बालक से वो सारे गहने छीन लिए जाएं, तो फिर तो मुझे चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो वो और ज़्यादा ध्यान से सुनना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे पंडित जी प्रसंग सुना रहे हैं, भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं और उसके साथ बता रहे हैं वो बलराम जी के साथ सुबह सुबह गैया चराने के लिए नंगे पैर ही निकल जाते हैं। तो डाकू ये सारी चीज़ें सुन रहा है। अब कहाँ से निकलते हैं और कहाँ पे गैया चराने के लिए जाते हैं ये तो डाकू को पता नहीं। अब उसने थोड़ी देर प्रतीक्षा करी ताकि ये कथा समाप्त हो, और वो कथा समाप्त होने के पश्चात उस पंडित के पास चले जाएंगे और पंडित से पूछेंगे मुझे इस बालक का पता चाहिए, ताकि मैं उस पते पे जाके उस बालक से ये गहने छीन लूँ। डाकू ने क्योंकि कभी भगवान का नाम ही नहीं सुना था, महिमा नहीं सुनी थी, इसलिए उसको ये भी नहीं पता था कि ये भगवान के बारे में बोल रहे हैं और ये श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग है। इस प्रकार जैसे ही वो कथा समाप्त हुई तो डाकू फटाफट चुपके से उस घर से निकला और डाकू के पीछे लग गया। ऐसे एक सुनसान जगह पे जाके उसने डाकू को रोक लिया। डाकू कहा रुको, तो डाकू जो पंडित जी थे वो रुक गए। तो पंडित जी ने देखा एक विशाल कद काठी वाला काले रंग का युवक, एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा है, हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है। तो पंडित डर के मारे थर थर कांपने लगे। तो डाकू ने कहा घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। पंडित जी सोच में पड़ गए, लो आज तो गए, आज तो जो भी दक्षिणा वगैरह कमाई है, क्योंकि भागवत थी, रोज़ की जो दक्षिणा वो इकट्ठी करके पास में एक आश्रम में चले जाते थे, जहाँ पे उन्होंने धर्मशाला में एक कमरा लिया था रात को रुकने के लिए। तो वहाँ पे जब जाने लगे थे तो उनके हाथ में कुछ धन भी था, तो उन्होंने सोचा आज तो ये डाकू धन को छीन लेगा। तो डाकू ने बोला घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मुझे बस तुम्हारी सहायता चाहिए और उस सहायता के बदले में मैं तुम्हें धन भी दूंगा। अब पंडित जी थे वो सोच में पड़ गए, क्या बात है। उन्होंने बोला बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो डाकू ने बोला मुझे वो लड़कों का पता चाहिए। पंडित जी ने बोला कौन से लड़के, जिनका तुम अभी प्रसंग सुना रहे थे कि कोमल से पैर हैं, पाँव में पाजेब डाली हुई है, जांघे बिल्कुल कोमल तकिए की तरह है, ऊपर कमर बंद पहना हुआ है, तो मुझे उनका पता चाहिए। अब जो पंडित जी थे मन में सोचने लगे ये तो डाकू पूरा मूर्ख है, इतना मूर्ख है कि इसको तो ये भी नहीं पता कि मैं ये जो प्रसंग बता रहा था ये भगवान के बारे में प्रसंग बता रहा था जो कि द्वापर युग में पैदा हुए थे, अब तो नहीं है वो, तब उनके बारे में ये पता पूछ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने डाकू को बोला कि देखो भाई वो तो मैं एक किताब में से पढ़ के बता रहा था, अब वो सही सही जो पता है वो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा आश्रम में, उसी की एक दूसरी किताब मेरे आश्रम में रखी है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, वहाँ से मैं पढ़ के तुम्हें भली भांति बता सकता हूँ कि वो पता क्या है। डाकू ने बोला ठीक है, लेकिन कोई होशियारी दिखाई तो मैं तुम्हें वहीं पे मार दूंगा। पंडित जी बोले अरे नहीं, मैं क्या होशियारी दिखाऊंगा। तो ऐसे ही पंडित जी चुपचाप डाकू के साथ अपने आश्रम में निकल गए। ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं की क्योंकि उनको पता था जान छुड़ानी है, चुपचाप पता दे के छूट जाऊँ। तो ऐसे कमरे में ले गए और भागवत का वही अध्याय खोल लिया जहाँ पे उन्होंने प्रसंग बताया था। तो वही प्रसंग को द्वारा उन्होंने जब बताया कि ऐसे बड़े सुंदर से पैर हैं, जांघें बड़ी सुंदर हैं, पीताम्बरी पहनी हुई है, उसके बाद कमर बंद पहना हुआ है, गले में हार हैं, हाथ बड़े कोमल हैं, कंगन हैं, और वो सुबह सुबह अपने दाऊ भैया के साथ गैया को लेके चल पड़ते हैं। तो बताया कि ये जो चलते हैं, ये जाते हैं, ये पूरब दिशा की तरफ जाते हैं और रास्ते में एक कदम के वृक्ष पड़ते हैं, काफ़ी सारे कदम के वृक्ष हैं, और एक कदम का ऐसा वृक्ष है जिसके आजू बाजू जगह स्थान काफ़ी खाली है। तो वहाँ पे भगवान उस वृक्ष के नीचे आके दाऊ भैया के साथ रुक जाते हैं, ठहरते हैं, और उस स्थान तक पहुँचने के लिए रास्ते में यमुना जी नदी पड़ती है और साथ साथ यमुना जी नदी चलती है, उसके किनारे किनारे जाना होता है। तो सूर्य निकलने से पहले वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो डाकू ने बड़े गौर से ये सारा प्रसंग सुना, बड़े अच्छे से उसका हृदयंगम किया। तो बोला पंडित जी अभी समय क्या हुआ है, इस समय से अगर मैं अभी निकलूँगा तो मुझे लगता है मैं सुबह तक वहाँ से पहुँच ही जाऊँगा। ये जो आप बता रहे हो यहाँ से पूर्व दिशा की ओर, ये तो कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, मैं वहीं पे पहुँच जाऊँगा।
ठीक है पंडित जी, मैं अभी चलता हूँ, और उसमें जो मैं धन लेके आऊँगा, आभूषण लेके आऊँगा, मैं थोड़ा सा आपको दक्षिणा के रूप में भी दूंगा। पंडित जी ने पसीना पहुंचा। ठीक है, हाँ ठीक है। पंडित जी ने सोचा मेरी जान बची। अब डाकू के अंदर इतनी उत्कंठा हो गई, क्या उत्कंठा हो गई, कि मुझे इस बालक को पकड़ना है, मुझे इस बालक को पकड़ना है। अब वो जबकि स्थान यमुना जी वृंदावन से बहुत दूर था, लेकिन उसके मन में उत्कंठा थी कि मुझे इस बालक को पकड़ना है, जिसके बड़े सुंदर हाथ पैर हैं, आंखें बड़ी सुंदर हैं, सिर पे मोर का मुकुट पहना हुआ है। उसके साथ में एक गोरा सा लड़का होता है जो कि बलराम है, उसके बड़े भाई हैं। मुझे इन दोनों को पकड़ के उनसे आभूषण छीनने हैं। उनके हृदय की उत्कंठा की वजह से अब वो जैसे चल रहा है, तो रास्ते में एक गंदा सा नाला आया, तो उसको बिल्कुल यमुना जी का जल प्रतीत हो रहा है। उसने देखा, अरे हाँ, ये तो जैसे पंडित जी ने बताया था, ये तो यमुना जी आ गई, अब इसके किनारे किनारे मुझे चलना है। तो उसको क्या लग रहा है, वो गंदा नाला ही यमुना जी प्रतीत हो रही है, भगवान की ऐसी कृपा हुई उस पर। मन में तीव्र उत्कंठा थी, और यही सोच के एक चित्रण मन में किए जा रहा था। ऐसे ऐसे सुंदर पैर हैं, पाजे पहनी हुई है, पीताम्बरी पहनी है, उसके बाद कमरबंद है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, तीखा सा नाक है, होंठ है बड़े लाल लाल, कानों में उसके मछली के आकार के कुंडल पहने हुए हैं। उसने मन में एक पूरा चित्रण बना लिया भगवान का। और आगे जाके जैसे ही दिन निकलने वाला हुआ, उसको कुछ पेड़ दिखाई दिए। अब वो प्रत्येक पेड़ को अच्छे से देख रहा है, क्या ये कदम का पेड़ है, ये कदम का नहीं है। इस प्रकार वो पेड़ों को भी अच्छे से देख रहा है। तो उसने एक स्थान पे देखा कि एक कदम का पेड़ है, तो उसको वैसा पेड़ भी मिल गया जिसके आजू बाजू काफ़ी सारा स्थान, रिक्त स्थान था। तो उसने देखा, अच्छा, तो पंडित जी ने यही पेड़ बताया है। अब वही जो चित्रण था, जो कथा में उसने पंडित जी से सुना था, अब उसके हृदय में वही जो चित्रण था वास्तविक में वहां पे प्रकट हो गया, जबकि वृंदावन स्थान था भी नहीं वो वृंदावन स्थान ना होने के बाद भी वो हृदय में एक उत्कंठा की वजह से वो स्थान वहां पे प्रकट हो गया। अब उसने देखा कि ये जो पेड़ है, जैसे पंडित जी ने बताया था, जहाँ पे कृष्ण और बलराम दोनों आके खड़े होंगे, तो मुझे इसके आसपास का कोई स्थान मुझे ढूंढना चाहिए। अब वो डाकू जो था, आसपास का स्थान उसने ढूंढना शुरू कर दिया कि कहाँ पे मैं छुप सकता हूँ। तो देखा सामने एक झाड़ियाँ थी, तो अगर मैं इन झाड़ियों में छुप जाऊँ, तो जैसे वो यहाँ पे खड़े होंगे, तो मैं एकदम झाड़ियों से निकल के उनको दबोच लूँगा। तो ठीक है, मैं झाड़ियों में छुप जाता हूँ। ये सोच के वो झाड़ियों में छुप गया। कुछ देर वहाँ पे रहा, सोचने लगा, ये झाड़ियाँ थोड़ी सी दूर हैं, अगर मैं झाड़ियों में छुप गया, वो यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे, तो मैं झाड़ियों से एकदम बाहर निकल के आऊँगा, तो ये तो थोड़ी सी दूरी है, मुझे देख के वो थोड़ा सा भाग जाएंगे, मुझे मुश्किल होगी उनको पकड़ने में। और हैं भी छोटे छोटे बालक, तो थक जाएंगे बेचारे। अब देखिए, वो डाकू के मन में थोड़ा सा कोमल भाव आना शुरू हो गया कि बेचारे थक जाएंगे, क्योंकि उनके पैर बड़े कोमल हैं। नहीं नहीं, मुझे इन झाड़ियों में नहीं छुपना, कोई और स्थान देखता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इस पेड़ के पीछे खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि आना तो पेड़ के नीचे ही है, पेड़ के पीछे खड़ा होऊंगा तो पीछे से दबोच लूंगा। तो पेड़ के पीछे डाकू खड़ा हो गया। अब डाकू पेड़ के पीछे खड़ा था, सोचने लगा, मैं एकदम अब पीछे से अगर उनको ऐसे पकड़ूंगा, तो कहीं वो डर ही ना जाए, डर के मारे अगर उनके प्राण छूट गए तो। नहीं नहीं, मुझे पेड़ के पीछे नहीं छुपना। ऐसा करता हूँ, मैं पेड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ, जैसे पेड़ के नीचे आके खड़े होंगे, मैं वहीं से छलांग लगा दूंगा। तो इस प्रकार वो, मैं उनको घेर भी लूंगा, बच के जा भी नहीं पाएंगे, तो ऐसा कुछ प्रतीत भी नहीं होगा उनको। तो ये सोच के डाकू जो था पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब पेड़ के ऊपर चढ़ के उसी रास्ते को उसने देखना शुरू कर दिया जिस रास्ते से कृष्ण और बलराम ने गैयों के साथ आना था। अब क्योंकि पंडित जी ने बताया था कि जब कृष्ण आने वाले होंगे, तो एक धूल का बड़ा सा गुब्बारा सा दिखाई देगा, क्योंकि 9 लाख गैयां जब चलेंगी तो धरती से धूल तो उड़ेगी। तो धूल जो उड़ेगी 9 लाख गैयों के पैरों से, वो एक पूरा गुब्बारा बन जाएगी। तो वो बड़ा गौर से देखना शुरू कर दिया उस दिशा में। देखा, उस दिशा में अब धूल का एक गुब्बारा दिख रहा है, और साथ में असंख्य घुंघरुओं की आवाज़ दिख रही है, जो कि गाय के गले में पहने हुए थे।
तब उसको धीरे धीरे गाय भी दिखनी शुरू हो गई, क्योंकि हल्की हल्की भोर जो फूटने वाली थी। तो पंडित जी ने उसको बताया था उन गायों के बीच में छोटी गायें होंगी, और उन्हीं छोटी गायों के बीच में कृष्ण वो छोटे से बालक होंगे, और उन पे इतना तेज होगा, इतनी चमक होगी, तुम्हारी आंखें चुदी आ जाएंगी। अब डाकू ऐसे देख रहा था कि गायें तो दिख रही हैं, लेकिन गायों, ये तो बड़ी बड़ी गायें हैं, इन बड़ी बड़ी गायों के बीच में छोटी गाय होनी चाहिए। छोटी गाय क्यों होनी चाहिए? पंडित जी ने ऐसा क्यों बोला? शायद छोटी गाय इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर वो छोटा सा बालक बड़ी गायों के बीच में रहेगा तो बड़ी गायों के पैर के नीचे वो कुचला जा सकता है। इसलिए वो बड़ी गायों के बीच में छोटी गायें होंगी, और छोटी गायों के बीच में वो स्वयं होगा, क्योंकि छोटी गायों के बीच में वो पैरों के नीचे कुचला नहीं जाएगा। इसलिए उसके आजू बाजू छोटी गायें होंगी और उसके बाद बड़ी गायें होंगी। तो इस प्रकार वो मन में एक आकृति बना रहा है, तो देखा उसने बड़ी गायों के बीच में अब छोटी छोटी गायें चलनी शुरू हो गई। तो मन में सोच रहा है ये छोटी गाय दिखनी शुरू होगी, अब इसी के बीच में वो बालक होगा और साथ में गोरा बालक होगा। तो देखा उसको वो छोटा सा बालक जो कि सूर्य की भांति चमक रहा था, और एक साथ में गोरा सा बालक जो बिल्कुल चांद की जैसी शीतलता प्रदान कर रहा था, उसको दिखने शुरू हुए। लेकिन रूप इतना क्लियर नहीं दिख रहा था, एक चमक सी दिख रही थी। तो बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे ये दोनों बालक आ गए, अच्छी बात है, आने दो। पंडित जी ने बोला था ये बिल्कुल पेड़ के पास जब आएंगे तो यहाँ पे कुछ देर खड़े होंगे और गायों को छोड़ देंगे। अब दोनों बालक जो थे कृष्ण और बलराम पेड़ के नीचे आके खड़े हो गए। अब डाकू बड़ा प्रसन्न हुआ कि हाँ ये तो पेड़ के नीचे आके खड़े हो गए, बड़ी अच्छी बात है, अब मैं नीचे छलांग लगाता हूँ। अब जैसे डाकू ने नीचे छलांग लगाई और एकदम अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोला, बालकों यहीं पे रुक जाओ और मुझे अपने सारे गहने दे दो। अब जो कृष्ण थे वो तो डरे ही नहीं बिल्कुल भी। उन्होंने देखा कि ये काला सा बड़ा सा आदमी जो देखने में डाकू लग रहा है, ये कहाँ से आ गया? तो भगवान ने बोला, अरे डाकू, तुम तो डाकू प्रतीत होते हो। काका, क्या तुम डाकू हो? तो डाकू ने बोला, हाँ मैं डाकू हूं, लाओ अपने गहने दो। तो कृष्ण ने बोला, काका अगर हम गहने ना दे तो आप क्या हमें मारोगे? तो डाकू ने जैसे ये आवाज सुनी कि मारोगे, बड़ा प्यार से बोला है, तो उसका हृदय द्रवित होना शुरू हो गया। वो सोच में पड़ गया, ये बालक कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं। जो पंडित जी ने बताया था इनके रूप के बारे में, उससे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। हाय हाय, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ? मेरा तो मन कर रहा है इनको देखता ही रहूं। मेरा तो मन इनको गले लगाने को क्यों कर रहा है? नहीं नहीं, मुझे इनको गले नहीं लगाना, मुझे इनसे गहने छीनने हैं। तो डाकू ने अपने कमर से बंधा हुआ एक कपड़ा खोला और नीचे बिछा दिया। बोला, चुपचाप यहाँ पे अपने गहने उतारो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। अच्छा काका, क्या तुम्हारा सच में सर फोड़ देगे? तुम्हें हम पे दया नहीं आएगी? हम तो छोटे छोटे हैं और ये छोटे छोटे गहने हैं, तुम इनका क्या करोगे? तुम तो वैसे ही हमसे ले सकते हो, हमारा सर क्यों फोड़ोगे? हम तो मर जाएंगे। अब डाकू ये सारी चीजें सुन रहे हैं। अब उनकी कोमल सी वाणी सुन के ठाकुर का मन बहुत ही पिघल रहा है, द्रवित हो रहा है। वो बोल रहा है, कितना प्यारा बोलते हैं, ऐसी ध्वनि तो मैंने कभी सुनी नहीं। जैसी ध्वनि इनके बोलने से आ रही है, मेरे हृदय को छू रही है। मेरा मन क्यों इतना रोने को कर रहा है इनको देख के। हाय, काश मैं इनको गले लगा पाता, लेकिन ये इतने सुंदर हैं, अगर मैं इनको गले लगाऊंगा तो मेरे शरीर की तो तन की बदबू है इनके शरीर को लग जाएगी, तो शायद इनको मेरे शरीर की बदबू अच्छी ना लगे। नहीं नहीं, मैं इनको गले नहीं लगा सकता। उन्होंने बोला, ठीक है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं तो, लेकिन मुझे ये गहने चाहिए। तो कृष्ण ने बोला, ठीक है आपको ये गहने चाहिए, ठीक है,
तो हम अगर तुम्हें गहने दे देंगे तुम क्या करोगे? तो डाकू ने बोला, आप मुझे अगर गहने दे दोगे तो मैं क्या करूँगा? नहीं नहीं लाला, मैं कुछ नहीं करूँगा। तुम ऐसा करो, ये गहने रहने दो। डाकू का मन पूरा पिघल गया। अब वो क्या क्या सोच के आया था कि मैं गहने छीनूंगा, इनका सर फोड़ दूंगा। लेकिन उनका रूप का चिंतन जब साक्षात दर्शन किए, वो क्या बोल रहा है, नहीं नहीं, अब गहने रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस एक काम कर दो। तो कृष्ण ने बोला, क्या काम कर दो? डाकू ने बोला, मैं तुम दोनों को स्पर्श करना चाहता हूँ। कृष्ण ने बोला, स्पर्श करना चाहते हो, तुम्हें गहने नहीं चाहिए? डाकू ने बोला, नहीं मुझे गहने नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हें स्पर्श करना चाहता हूँ। तो कृष्ण ने बोला, ठीक है, आप स्पर्श क्या करने हो, हम आपकी गोद में बैठ जाते हैं। तो डाकू जैसे ज़मीन पे पालथी लगा के बैठा तो कृष्ण और बलराम दोनों गोद में बैठ गए, और जो डाकू था उसके लंबे लंबे बाल थे, उनसे खेलना शुरू कर दिया। डाकू बड़ा प्रसन्न हुआ उनको गोद में बिठा के। डाकू बोला, आहा, ऐसा आनंद तुम्हें गोद में बिठाने से ऐसा लग रहा है मैंने फूलों की जैसे टोकरी अपने गोद में रखी हो। भीनी भीनी उनके जो शरीर की खुशबू थी वो डाकू को आनंद में किए जा रही थी, बिल्कुल आत्म विभोर किए जा रही थी। तो कृष्ण ने बोला, अपने सारे गहने उतारे, उस कपड़े में जो डाकू ने दिया था उसके अंदर रखे और बांध के बोले, ये लो डाकू, ये लो काका, तुम ये गहने भी ले लो। तो डाकू ने बोला, नहीं नहीं लाला, मुझे अब गहने नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हें स्पर्श करके तुम्हें गोद में बिठा के ही तृप्त हो चुका हूँ, अब मुझे ये गहने नहीं चाहिए। कृष्ण ने बोला, नहीं नहीं, अब तुम्हें गहने लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमसे कोई कोई वस्तु मांग लेता है, हम उसको वो दे के ही छोड़ते हैं, इसलिए तुम ये गहने ले जाओ। डाकू बोला, ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो कि मैं गहने ले जाऊं तो मैं ले जाता हूं, लेकिन तुम्हें एक वचन देना होगा। वचन ये देना होगा, कल तुम इस स्थान पे फिर आओगे, और मैं चाहता हूं कल फिर तुम्हें ऐसे गोद में बिठाऊं, ऐसे मैं तुम्हें तुम्हारे दर्शन करूं। तो कृष्ण ने बोला, ठीक है, मैं तो सारा दिन यहीं पे हूं, तुम्हें जाना ही क्यों है? नहीं नहीं, अभी मुझे जाना है ये गहने लेके, क्योंकि मैंने किसी को वचन दिया है। किसको वचन दिया है? कृष्ण ने पूछा। मैंने एक पंडित जी को वचन दिया है, जिन्होंने आपका यहाँ पे पता बताया था, तो ये मैं गहने जाके सारे के सारे उन्हीं को दे दूंगा, मुझे ये गहने नहीं चाहिए। कृष्ण बोला, ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। डाकू ने वहाँ से गहने लिए और आंखों में, अपने हृदय में उनका चित्रण भर के, पूरा जो दृष्टि में उसने कृष्ण बलराम को देखा था, दर्शन किए थे, हृदय में दर्शन भर के फटाफट लौट गए। और संध्या तक जैसे लौट गए तो डाकू जो थे पंडित जी के, उसी शाम के समय में उनके घर में पहुंच गए। अब पंडित जी थे द्वारा डर गए कि डाकू फिर द्वारा क्या करने आ गया है अगले ही दिन। तो डाकू ने उनके सामने गहने की पोटली रखी, बोला, बाबा ये मैं सारे गहने ले आया, लेकिन उन्होंने स्वयं मुझे दे दिए। स्वयं दे दिए? पंडित जी बड़े हैरान हो गए और उन्होंने पूछा, क्या क्या, ये मतलब कैसे, ये क्या है? उन्होंने पोटली खोल के दिखाई और पंडित जी ने वही गहने देखे जैसे साक्षात श्रीमद् भागवत में जिसका वर्णन था। पंडित जी बड़े गौर से गहने देखने शुरू कर दिए और डाकू उनको बता रहा था, ये उनके हाथ में था, ये कमरबंद था, ये बाजूबंद था, ये कौस्तुभ मणि है, ये गले के 3 हार हैं, ये सिर का मुकुट, और ये देखो बीच में मोर का पंख लगा हुआ है, ये पैरों की पाजेब। पंडित जी एकदम देख के हैरान हो गए, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था डाकू की बात पे। तो डाकू की बात पे विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन जब अपनी आंखों से वो गहने देखे तो इसलिए बिना यकीन के वो रह भी नहीं पा रहा था। तो उसने डाकू से प्रार्थना की, तुम ऐसा करो, क्या कल तुम मुझे उस स्थान पे लेके जा सकते हो? क्या मुझे वो दर्शन करवा सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पंडित जी, मैं आपको भी दर्शन करवा सकता हूँ, लेकिन अभी चलना होगा, तभी हम सुबह तक पहुँचेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी चलते हैं। तो पंडित जी ने बिना देर किए डाकू के साथ चल पड़े। अब जैसे जैसे वो आगे चल रहे थे, ऐसे वो दोबारा वही नाला आया जो डाकू को यमुना जी दिखाई दे रहा था। तो उसने बोला, ये देखो पंडित जी, जो आपने यमुना जी बताई थी, ये देखो। पंडित जी बोले, ये तो डाकू मूर्ख है, ये तो गंदा नाला है,
लेकिन वो बोले कुछ नहीं। डाकू को बोला नहीं कि ये गंदा नाला है, यमुना तो है नहीं। अब आगे जाके एक ये देखो कदम का वृक्ष, तो इसी के पास आके खड़े होते हैं। तो पंडित जी ने देखा ये तो कदम का वृक्ष ही नहीं है, ये तो साधारण सा एक वृक्ष है जो कि फल भी नहीं देता। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी उन्होंने डाकू को बताया नहीं। इसी वृक्ष के ऊपर हम चढ़ के उनकी प्रतीक्षा करेंगे। अब डाकू और पंडित जी भी मोटे ताजे थे। अब उनसे पेड़ पे तो चढ़ा नहीं गया, तो उन्होंने बोला आप ऐसा करिए, आप सामने झाड़ियों में छुप जाइए, लेकिन आप मेरे बिना गए निकलिएगा मत। अब डाकू पेड़ पे चढ़ गया। अब जैसे पेड़ पे चढ़ा तो उसने दूर से देखा ऐसे कृष्ण आ रहे हैं, कानों में घंटी बज रही है, तो फटाफट पेड़ से उतरा और झाड़ियों में जाके पंडित जी के पास जाके बैठ गया। देखो धूल का गुब्बारा दिख रहा है ना, तो पंडित जी को कुछ भी नहीं दिख रहा। ये तो गाय की घंटी सुन रही है, पंडित जी को गाय की घंटी भी नहीं सुन रही। उन्होंने झूठ मूठ में हाँ हाँ सुन रही है। अब वो दोनों लड़के आने वाले हैं। ये देखो वो कृष्ण और बलराम दोनों आ गए। ये देखो ये सामने पेड़ के नीचे खड़े हो गए। बस अब खड़े हो गए, अभी मैं इनके पास जाता हूँ। पंडित जी को कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने देखा कि डाकू क्या बोले जा रहा है, तो डाकू फटाफट झाड़ियों से निकला और वहाँ पे जाके कुछ वार्तालाप हवा में करना शुरू कर दिया। तो डाकू बड़ी प्रसन्नता से भगवान के दर्शन किए, उनको गले लगाया और एक तृप्ति अनुभव किया। आहा, तुमसे तो कल मिलके गया हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे तुमसे मिले हुए युगों बीत गए। पता नहीं तुम्हारे बिना मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में आत्मा ही नहीं है। मैं तुम्हारे द्वारा हृदय से लगा के बहुत ही आनंद मिल रहा है। लेकिन आज वो पंडित जी भी मेरे साथ आए हैं, वो भी आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो कृष्णा बोले कौन से पंडित जी, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। अरे नहीं लल्ला, आपको मिलना पड़ेगा, इन्हीं पंडित जी की वजह से तो मैं आपसे मिला हूँ। तो डाकू ने दूर से पंडित जी को आवाज़ लगाई, पंडित जी इधर आओ इधर जाओ। पंडित जी भाग के आ गए। ये देखो ये दोनों जिनके बारे में तुमने बताया था, कृष्ण और बलराम। पंडित जी को कुछ नहीं दिख रहा। पंडित जी बोले मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा। अरे ये सामने तो खड़े हैं, कितने प्यारे प्यारे मोटे मोटी आंखों वाले, देखो। पंडित जी बोले मेरे को वाकई में कुछ नहीं दिख रहा, ऐसा कैसे है? ये तो बड़े सुंदर से ये बलराम और ये कृष्ण खड़े हैं, कोमल कोमल पैर हैं इनके। कल ये सारे गहने मुझे दे दिए थे, आज इनकी मैया ने दोबारा इनको नए गहने दिए, वही गहने दोबारा पहने हुए ने इन्हें। तो पंडित जी को तब भी कुछ नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने डाकू ने कृष्ण को कहा कि हे लल्ला, मैं आपको भली भांति देख पा रहा हूँ, लेकिन ये पंडित क्यों नहीं देख पा रहा है? तो कृष्ण ने कहा ये वैसे तो जाति से पंडित हैं, कथा भी सुनाता है, लेकिन उस कथा के अनुरूप इसका उस कथा में विश्वास नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं दिख पा रहा हूँ। तो डाकू ने बोला नहीं नहीं, आपको इनको दर्शन देने ही होंगे। मैं कुछ नहीं जानता विश्वास है या नहीं, लेकिन इन्हीं की वजह से मैंने आपके दर्शन किए हैं। तो कृष्ण बोले ठीक है, तुम ऐसा करो, एक हाथ से तुम उसको पकड़ो पंडित को, एक हाथ से मुझे स्पर्श करो, फिर मैं उनको दिखना शुरू हो जाऊंगा। अब जैसे ही वो पंडित जी का हाथ पकड़ा डाकू ने, दूसरे हाथ से कृष्ण को स्पर्श किया, तो एक जोरदार पंडित को झटका लगा। उस बिजली के जोरदार झटके से पंडित जी दूर जाके गिरे और बेहोश हो गए। कुछ समय बाद उनको होश आई तो उन्होंने देखा साक्षात सामने भगवान खड़े हैं। जिस प्रकार वो उनका वृतांत उस श्रीमद् भागवत में सुनाते थे, वो साक्षात भगवान के दर्शन हुए। तो ये जो कथा थी, ये हमें ये बताती है कि ये ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, भगवान के भक्त को ही भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान तो इतने दयालु हैं कि अगर कोई सहृदय एक मन में निश्चय कर ले भगवान को समर्पण करने का, तो भगवान स्वयं उनको अपने दर्शन दे देते हैं। भगवान भगवत गीता में भी क्लियर लिखते हैं कि अगर कोई चांडाल भी मुझे शरणागत है, चांडाल अर्थात कोई मांस खाने वाला, कुत्ते का मांस खाने वाला भी अगर मेरी शरण में है, लेकिन वो मेरा अनन्य नाम जाप करता है, अनन्य मेरी भक्ति करता है, तो मैं वो
मुझे बहुत ही प्रिय है, तो उसको भी वैष्णव समझा जाए। अर्थात कोई मांस भी खाता है लेकिन वो मेरा नाम जाप करता है तो वो उसको भी मेरा भक्त माना जाए, वो भी मुझे अत्यंत प्रिय है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अभी मांस खाना ये चीज़ें शुरू कर दी जाएं, क्योंकि जो उनका अनन्य भक्त है वो उसके बाद ये कार्य करता ही नहीं। लेकिन भगवान ने ये बोला है कि अगर जो पहले मांस खाता था उसके बाद वो मेरी शरण में आ गया है, तो उसको ये नहीं बोला जा सकता कि ये मांसाहारी है या चांडाल है या मलेच्छ है, लेकिन वो भक्त ही कहलाया जाएगा। अर्थात भगवान की को पाने के लिए या उनकी भक्ति करने के लिए एक मन में तीव्र उत्कंठा ही पर्याप्त है, अन्य कुछ नहीं। और उस तीव्र उत्कंठा के लिए कि भगवान की तीव्र लालसा की जब प्रकट होती है भगवान के दर्शनों की, तो भक्त कुछ ना कुछ साधक जो है प्रयास करता है कि मैं ऐसा क्या कार्य करूं। जैसे वो डाकू के मन में जब उत्कंठा आई तीव्रता से कि मुझे इन बालकों का पता पूछना है, मुझे जाना है, इनसे मिलना है, इनको पकड़ना है, ये जो तीव्र उत्कंठा थी, ऐसे ही अगर तीव्र उत्कंठा हम अपने हृदय में पैदा कर लेते हैं कि नहीं मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, उसका ढंग क्या है, उसका वे क्या है, तो वो फिर उन रास्तों को खोजता है। जब पहला रास्ता मिलता है कि मुझे सिर्फ नाम का आश्रय लेना है और इसी नाम के आश्रय के बाद मुझे ये समस्त इच्छाएं मेरी पूर्ण हो जाएंगी, मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे, तो वो उस नाम के आश्रय को जब पूर्ण विश्वास करके पकड़ लेता है तो अवश्य ही वो अपने रास्ते पे अग्रसर होता है। इसलिए जो पहला मार्ग है भगवान के नाम को शरणागत होना, वो गले में तुलसी जी को धारण करना। राधे राधे।